क्या बोलते हैं हम लोग, समास कहते हैं। ठीक है, तो ये राजपुरुष क्या हो गया, हमारा समास हो गया। ठीक, आगे आगे जो है बात करें समास के प्रकार के, तो समास जो है वो 6 प्रकार का होता है। समास 6 प्रकार का होता है। तत्पुरुष समास, कर्मधारय समास, बहुव्रीहि समास, द्वंद्व समास, द्विगु समास, अव्ययी भाव समास। ठीक है, समास 6 प्रकार का होता है। तत्पुरुष समास, कर्मधारय समास, बहुव्रीहि समास, द्वंद्व समास, द्विगु समास, अव्ययी भाव समास। ठीक है, समास के कितने भेद होते हैं, 6। कितने होते हैं समास के, 6 भेद होते हैं। ठीक है, उसके बाद हम बात करें कि तत्पुरुष समास किसको कहते हैं। ठीक है, तो जिसका दूसरा पद क्या होता है, प्रधान, जिसका दूसरा पद प्रधान होता है उसको कहते हैं तत्पुरुष समास। और दूसरी बात, तत्पुरुष समास में जो विभक्ति चिन्ह होता है उसका लोप हो जाता है। लोप मतलब विभक्ति चिन्ह खत्म रहता है। ठीक, जो यानी कि पदों के मिलने से जो समास बनते हैं ना, उसमें रहना चाहिए विभक्ति चिन्ह, लेकिन वो लोप हो जाता है। क्या हो जाता है, वो लोप हो जाता है। तो जिस पद में आपको लगेगा कि नहीं इसमें किसी विभक्ति का लोप हो चुका है, इसमें किसी विभक्ति का लोप हो चुका है, समझिएगा कि वो क्या है, तत्पुरुष समास है। और हाँ, उसका दूसरा पद क्या होना चाहिए, प्रधान होना चाहिए। उसका दूसरा पद प्रधान होना चाहिए। प्रधान की मतलब क्या होता है, यानी कि दूसरे पद से ही उस पद का अर्थ निकले। ठीक है, जिन 2 पदों से मिलकर के वह नया पद बना है, उस नए पद का अर्थ दूसरे पद के अनुसार निकले। ठीक है, अगर पहले पद के अनुसार निकलता है तो हम वहाँ पर बोलेंगे कि पहला पद इसका क्या है, प्रधान है। अगर उसका मतलब जो है, अगर उसका मतलब दूसरे पद के अनुसार निकलता है तो हम कहेंगे दूसरा पद क्या है, प्रधान है। ठीक, तो ये हो गया कि जिसका दूसरा पद प्रधान हो, ठीक, तथा उसमें विभक्ति चिन्ह का क्या हो जाता है, लोप होता है। तो हम समझेंगे कि वह क्या है, तत्पुरुष समास। जैसे मैंने बताया स्वर्ग प्राप्त। ठीक है, स्वर्ग प्राप्त का रियल में मतलब होता है स्वर्ग को प्राप्त कर। क्या होता है, स्वर्ग को प्राप्त। यहाँ पर एक स्वर्ग है और एक प्राप्त है, दोनों के मिलने से क्या बना, स्वर्ग प्राप्त। ठीक, तो स्वर्ग प्राप्त किसको कहेंगे, जो स्वर्ग को प्राप्त कर लिया। का हम मान लो कि हम कहे कि फल्ला जो है वो स्वर्ग को प्राप्त कर लिया। ठीक है, वह स्वर्ग प्राप्त है, यानी कि स्वर्ग को प्राप्त करने वाला है वो। ठीक, मद माता। ठीक है, मद से माता हो गया है, एकदम मतलब जो है एकदम बिल्कुल खो चुका है। ठीक है, तो यहाँ पर हम देख रहे हैं मद से माता, यानी कि इसमें विभक्ति चिन्ह हो गया है। अतः इस स्वर्ग को क्या किया, नष्ट किया कि प्राप्त किया है, प्राप्त किया है। इसका जो दूसरा पद इसमें क्या लिखा है, प्राप्त। तब हम समझ रहे हैं कि स्वर्ग को प्राप्त किया, उसको स्वर्ग प्राप्त करे। मद से माता, ठीक है, वह माता हो चुका है बिल्कुल। ठीक है, माता मतलब एकदम भाव विभू हो जाना। ठीक है, देशभक्ति। ठीक है, देशभक्ति, अगर हम यहाँ पर लिखते देशद्रोही, तो देशद्रोही अगर हम लिखते तो मतलब क्या होता है इसका, जो देश का विद्रोह करता है, नहीं, जो देश का विरोध करता है उसको देशद्रोही कहते हैं। ठीक, जो देश का भक्ति करता है, जो देश के लिए भक्ति करता है वह देशभक्ति है। ठीक है, देश के लिए भक्ति देशभक्ति कहलाता है। तो हम यहाँ पर देख रहे हैं कि भक्ति लगी है तो देशभक्ति कर रहे हैं, यानी कि जो दूसरा पद है वो प्रधान है। दूसरा पद के अनुसार इस शब्द का अर्थ निकल रहा है। ये जो भी शब्द है इसका अर्थ किसके अनुसार निकला है, दूसरा पद के अनुसार। तो देशभक्ति क्या हो गया, हमारा तत्पुरुष समास। बात समझ में आए। इन सब में हमने क्या देखे, हमने इन सब में देखा कि जो दूसरा पद है इसी के अनुसार इस पूरे पद का अर्थ निकल रहा है। दूसरी बात, इसमें जो विभक्ति है वह विभक्ति लुप्त हो गया है। वह विभक्ति क्या हो गया है, लुप्त, यानी कि विभक्ति चिन्ह उसमें नहीं है, जो कि रहना चाहिए है नहीं। तो वैसे नए पदों को हम क्या बोलते हैं, तत्पुरुष कहते हैं। ठीक है, आगे बात करें कि तत्पुरुष समास तत्पुरुष समास कितने प्रकार के होते हैं। तो तत्पुरुष समास जो है वह 6 प्रकार का होता है। कितने प्रकार का होता है, 6 प्रकार का होता है तत्पुरुष समास। ठीक है, क्या लिखा है, कर्म तत्पुरुष, कर्म तत्पुरुष,
संप्रदान तत्पुरुष, आपादान तत्पुरुष, संबंध तत्पुरुष, अधिकरण तत्पुरुष। ठीक है, अब बात आती है कि कर्म तत्पुरुष किसको कहते हैं, कर्म तत्पुरुष किसको कहते हैं। अब यहाँ पर देखो कर्म तत्पुरुष को पहचानने का एक तरीका जिसमें को विभक्ति आए। ठीक है, जिसमें को विभक्ति आए, ठीक है, जिसमें को विभक्ति आए वह कर्म तत्पुरुष होगा। जैसे यहाँ पर लिखा गया है स्वर्ग प्राप्त। क्या लिखा गया है? स्वर्ग प्राप्त। इसका अर्थ निकल क्या होगा? स्वर्ग को प्राप्त करने वाला, स्वर्ग को प्राप्त करने वाला। ठीक है, अर्थात इसमें क्या आया? को आया। क्या आया इसमें? को आया। ठीक है, तो इस को हम देख करके समझ जाएंगे कि ये कौन सा तत्पुरुष है? कर्म तत्पुरुष है। ये कौन सा तत्पुरुष है? कर्म तत्पुरुष है। ठीक है, चीरी मार, क्या दिया है? चीरी मार, यानी कि चिड़ियों को मारने वाला। कथी? चिड़ियों को मारने वाला। जो चिड़ियों को मारता है उसको हम क्या बोलते हैं? चीरी मार। आप यहाँ पर देखो कथी हमने क्या लिखा? चिड़ियों को मारने वाला। अर्थात इसमें कौन सा विभक्ति आ रहा है? को विभक्ति आ रहा है। तो इस को विभक्ति को देख करके हम समझ जाएंगे कि क्या है? कर्म तत्पुरुष समास है। क्या है? कर्म तत्पुरुष समास है। आगे बात करें कर्म तत्पुरुष का, तो इसका विभक्ति चिन्ह होता है क्या? से। क्या होता है? से होता है। तो आप यहाँ पर देखो, अब से का मतलब क्या होगा? हमने यहाँ पर लिखा आप कोई फल लेते हो, ठीक है, कहते हो बड़ा रस भरा है, नहीं बड़ा रस भरा है या रसदार है। क्या कहते हो? रसदार है। ठीक है, तो आप यहाँ पर देखो रस भरा मतलब रस से भरा हुआ। कथी? रस भरा मतलब रस से भरा हुआ। तो अगर से विभक्ति आएगी तो हम पहचान लेंगे कि यह कर्म तत्पुरुष है। अगर से विभक्ति आएंगी तो हम समझ जाएंगे कि ये कर्म तत्पुरुष है। जैसे रस भरा, इसका अर्थ निकाल करके देखना, रस से भरा, रस भरा, रस से भरा, रस भरा, अर्थात ये क्या है? कर्म तत्पुरुष है। क्या है? कर्म तत्पुरुष है। पद दलित, ठीक है, पद दलित, जो पद से कमजोर है, जो पद से छोटा है, जो पद से छोटा है, यानी कि कोई डॉक्टर है और कोई जो है नर्स है, कोई डॉक्टर है और कोई नर्स है, तो डॉक्टर का पद ऊंचा हो गया और उसका पद नीचा है। तो कोई पद से नीचा है, कोई पद से नीचा है, अर्थात तो क्या हो गया? पद से दलित। क्या हो गया? वह पद से दलित। तो जो पद से दलित है इसमें क्या विभक्ति आ रही है? से। तो हम कहेंगे कि यह कर्म तत्पुरुष है। ये क्या है? यह कर्म तत्पुरुष है। आगे बात करें संप्रदान तत्पुरुष, तो इसका विभक्ति होता है के लिए। ठीक है, संप्रदान तत्पुरुष का विभक्ति क्या होता है? के लिए होता है। ठीक है, और देखो रसोई घर मतलब खाना बनाने के लिए घर। ठीक है, रसोई के लिए जो घर बना है वह रसोई घर है। ठीक है, रसोई के लिए जो घर बना है वह रसोई घर है। उसके बाद देशभक्ति, देश के लिए भक्ति। भक्ति किसके लिए? देश के लिए भक्ति। ठीक है, तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि विभक्ति क्या आ रही है? के लिए। क्या विभक्ति आ रही है? के लिए विभक्ति आ रही है। तो जिसमें के लिए विभक्ति है समझ जाइए कि वह संप्रदान तत्पुरुष है। वह क्या है? संप्रदान तत्पुरुष। ठीक है, उसके बाद होता है देखो विद्यालय शब्द होती है। क्या होती है? विद्यालय शब्द होता है ना। तब विद्या के लिए जो घर है उसको हम विद्यालय कहते हैं। किसके लिए घर है? विद्या के लिए घर है। ठीक है, अनाथालय, अनाथालय अनाथों के लिए जो घर है उसमें क्या आ रही है विभक्ति? के लिए। क्या आ रहा है? के लिए। तो जिसमें भी विभक्ति आप जो शब्द दिया रहेगा उस शब्द को सबसे पहले उसका अर्थ निकालने का प्रयास करना और देखना कि इसमें कौन सी विभक्ति आ रही है। ठीक है, और जो विभक्ति आएंगी ना उससे समझ जाना कि वो कौन सा तत्पुरुष है। ठीक, तो मैंने कहा कि जिसमें के लिए विभक्ति हो समझिए कि वो संप्रदान तत्पुरुष है। वो कौन सा तत्पुरुष है? संप्रदान तत्पुरुष है।
नेक्स्ट बात करें आपादान तत्पुरुष की, तो आपादान तत्पुरुष में विभक्ति होंगी से। क्या होगा? विभक्ति से होगा। दूसरी बात आपके मन में एक चीज और आ रही है कि सर जी अगर हो सकता है कि एग्जाम में जब क्वेश्चन है तो आपका करण तत्पुरुष भी रहे और आपादान तत्पुरुष भी रहे। जी नहीं, अगर करण देगा तो फिर आपादान नहीं देगा। समझ में आई? अगर करण देगा तो आपादान नहीं रहेंगे। ठीक है, चलिए यहाँ पर दिया है नेत्रहीन। नेत्रहीन मतलब नेत्र से हीन है, जिसके पास आंख नहीं है। ठीक है, जो हीन मतलब क्या होता है? बिना, मतलब बिना वाला। जिसके पास आंख नहीं है मतलब बिना आंख वाला नेत्रहीन है, वो क्या है? नेत्रहीन है। तो नेत्रहीन मतलब नेत्र से हीन। नेत्रहीन मतलब नेत्र से हीन। तो जो नेत्र से, इसमें विभक्ति क्या आ रही है? से। इसमें विभक्ति क्या आ रही है? से। तो हम कहेंगे कि यह आपादान तत्पुरुष है। यह क्या है? आपादान तत्पुरुष। ठीक है, क्या है यह? आपादान तत्पुरुष। धनहीन। धनहीन, धन से हीन। धनहीन किसको बोलते हैं? गरीब को बोलते हैं ना? नहीं, जो गरीब है हम क्या बोलते हैं? उनको धनहीन। क्या कहते हैं? धनहीन, यानी कि उनके पास धन नहीं है, उनके पास धन नहीं है। तो धनहीन, धन से हीन। इसमें क्या रही विभक्ति? से। इसमें क्या रही विभक्ति? से आ रहा है। तो हम कहेंगे कि अगर इसमें विभक्ति से आ रही है तो यह आपादान तत्पुरुष है। यह कौन सा तत्पुरुष है? आपादान तत्पुरुष। ठीक है, आगे बढ़े। चलिए अब बात करेंगे संबंध तत्पुरुष का। ठीक है, तो संबंध तत्पुरुष का विभक्ति होता है का। क्या होता है? का होता है। संबंध तत्पुरुष का विभक्ति क्या होता है? का होता है। ठीक है, अन्न दान, अन्न का दान। अन्न का दान करना क्या कहलाता है? अन्न दान। ठीक है, अन्न का दान करना क्या कहलाता है? अन्न दान। राजपुत्र, राजा का पुत्र, जो राजा का पुत्र है उसको क्या कहते हैं? राजपुत्र। ठीक है, राजभवन, राजा का भवन। राजभवन, राजा का भवन। ठीक है, जो राजा का घर है उसको हम राजभवन कहते हैं। क्या कहते हैं? राजभवन। राजघराना, राजा का जो परिवार है, राजा का जो घराना है उसको हम कहते हैं राजघराना। क्या कहते हैं इसको? राजघराना। तो जिसमें का विभक्ति आ जाए, राजा का घर, ठीक है, राजा का पुत्र, अन्न का दान, ठीक है, इन सब में क्या आ रही है? का विभक्ति। क्या आ रहा है? का विभक्ति। तो जिसमें भी का विभक्ति आए समझ जाइएगा कि वह क्या है? संबंध तत्पुरुष है। वो क्या है? संबंध तत्पुरुष है। नेक्स्ट बात करें अधिकरण तत्पुरुष की। ठीक है, तो अधिकरण तत्पुरुष का विभक्ति क्या होता है? में। क्या होती है? में। ठीक है, पुरुषोत्तम, पुरुषों में उत्तम। पुरुषोत्तम, पुरुषों में उत्तम। नरोत्तम, नरों में उत्तम। ठीक है, हमने क्या कहा? हमने कहा पुरुषोत्तम, पुरुषों में उत्तम। ठीक है, नरोत्तम, नरों में उत्तम। ध्यान मग्न, ध्यान में मग्न। ध्यान मग्न, ध्यान में मग्न। ध्यान मग्न। तो जिसमें में विभक्ति आए समझ जाएंगे कि वो अधिकरण तत्पुरुष है। ठीक है, आपको इतनी समझ तो होगी कि हाँ अगर पुरुषोत्तम दिया इसका मतलब क्या होगा? जो पुरुष में उत्तम है। श्री रामचंद्र जी को पुरुषोत्तम कहा जाता है। श्री रामचंद्र जी को पुरुषोत्तम कहा जाता है। काय को कहा जाता है? काय को कहा जाता है? काय कि वो और पुरुषों से उत्तम है, और जो पुरुष है उन सभी पुरुषों में उत्तम है वो। ठीक है, वह सर्वश्रेष्ठ पुरुष है, इसलिए उनको पुरुषोत्तम कहा जाता है। आम आदमी उनके जैसा नहीं कर सकता है, जो उन्होंने किया वैसा आम आदमी नहीं कर सकता, इसलिए हम कहते हैं कि वो पुरुषों में उत्तम है। ठीक है, सर्वश्रेष्ठ का मतलब क्या होता है? सभी में श्रेष्ठ। कथी? सबों में श्रेष्ठ, सर्वश्रेष्ठ का हम कहेंगे इन सबों में मुकेश जी सर्वश्रेष्ठ है, मतलब सब में सर्वश्रेष्ठ। ठीक है, तो यहाँ पर विभक्ति क्या आया? में। क्या है विभक्ति? में। ठीक है, तो हम समझ लेंगे
जिसमें में विभक्ति आए वह अधिकरण तत्पुरुष है। वह क्या है? अधिकरण तत्पुरुष है। ठीक है, तो ये हमारा तत्पुरुष की बात खत्म हो गई। तत्पुरुष पहचानने में अब किसी को दिक्कत नहीं होगी। दिक्कत होगी किसी को? दिक्कत नहीं होगी। अगर इस सब विभक्ति को याद रखना, जितने भी विभक्तियां है, को है, से है, के लिए, का, में, बस इतना ही तो है। का, में, के लिए, से, को, का, इन विभक्ति को हम याद रखेंगे तो हम पहचान लेंगे कि ये टोटल क्या है? तत्पुरुष ही है। ये टोटल क्या है? तत्पुरुष समास ही है। ठीक है, अब पूछेगा कि कौन सा तत्पुरुष है, तब हम बात करेंगे कर्मधारय का, तब हम बात करेंगे कर्म तत्पुरुष का, कर्ण तत्पुरुष का, संप्रदान तत्पुरुष का, अपादान तत्पुरुष का, संबंध तत्पुरुष का, अधिकरण तत्पुरुष का। ठीक है, आगे बात करें कर्मधारय समास। अब क्या बात करना हमको? कर्मधारय समास हमको अब पढ़ना है। ठीक है, देखिए, कर्ता तत्पुरुष को कर्मधारय समास कहा जाता है। इसका पहला पद और बाद वाला पद विशेषण विशेष्य होता है, यानी कि जो पहला पद होता है वह विशेषण होता है, और जो पहला पद होता है वह विशेषण होता है, और जो उत्तर पद होता है वह विशेष्य होता है। आप इसको एक और परिभाषा दे सकते हैं कि जिसका पहला पद विशेषण और दूसरा पद विशेष्य हो। ठीक है, विशेषण क्या कहते हैं? विशेषता को। ठीक है, और विशेष्य क्या? और विशेष्य किसको कहते हैं? जिसकी विशेषता बतलाई जाती है। ठीक है, जिसकी विशेषता बतलाई जाती है उसको विशेष्य कहते हैं, और उसकी जो विशेषता होती है उसको हम विशेषण कहते हैं। ठीक है, तो जिसका पहला पद विशेषण हो और बाद वाला पद विशेष्य हो उसको हम क्या बोलेंगे? उसको क्या बोलेंगे? उसको बोलेंगे हम कर्मधारय समास। क्या बोलेंगे? कर्मधारय समास। जैसे नौ युवक, हमने क्या लिखा? हमने लिखा यहाँ पर नौ युवक। ठीक है, नौ मतलब क्या होता है? नया। युवक का मतलब क्या होता है? युवा व्यक्ति। कथी? जो युवक नया है, जो युवक नया है हम उसको कहते हैं नव युवक। युवक नया है, नव युवक। युवक नया है, नव युवक। यहाँ पर युवक क्या है? विशेषण है, और नौ क्या है? विशेष्य है। नौ क्या है? विशेष्य है, और युवक क्या है? विशेषण है। तो इसका पहला पद विशेष्य और बाद वाला पद कथी हो? अब यहाँ पर देखो, मैंने लिखा, इधर लिखा, नील कमल। नीला है जो कमल, जो कमल नीला है उसको कहते हैं नील कमल। ठीक, जो कमल नीला है उसको नील कमल कहते हैं। तो ये कमल क्या है? ये कमल क्या है? जो कमल है ये हमारा क्या है? विशेष्य है। ये क्या है? हमारा विशेष्य है, और जो नीला है ये क्या हमारा? विशेषण है। यानी कि जो कमल है वो कैसा है? नीला। तो कमल की विशेषता क्या है? नीला। तो जो नीला शब्द है, ठीक है, वह हो गया विशेषता यानी कि विशेषण, और जो कमल शब्द है वो हो गया हमारा, वह हमारा हो गया क्या? विशेष्य। जिसकी विशेषता बताई जा रही है, ठीक है, उसको हम क्या बोलते हैं? विशेषण। जिसकी विशेषता बताई जा रही है वह विशेष्य है, और उसकी जो हम विशेषता बता रहे हैं वह विशेष्य है। उसके बाद है महात्मा। महान है जो आत्मा। ठीक है, जो आत्मा महान है। तो आत्मा यहाँ पर क्या हो गया? हम किसी आत्मा की बात कर रहे हैं कि कोई आत्मा है जो महान है। आत्मा क्या है? महान है। तो जो आत्मा है वह विशेष हो गया, और महानता उसकी क्या हो गई? विशेषण हो गया। ठीक है, अर्थात इसका जो पहला पद है वह हमारा क्या है? विशेषण है, और इसके बाद जो आत्मा है वह क्या है? विशेष्य है। हम आत्मा की विशेषता बता रहे हैं। ठीक है, तो आप इतना समझ जाना कि जिसका जो पहला पद है वह होना चाहिए विशेषण, और जो बाद वाला पद है वह विशेष्य होना चाहिए। ठीक है, अगर वो होंगी तो हम समझ जाएंगे कि वो कर्मधारय समास है। वो क्या है? कर्मधारय समास है। नेक्स्ट बात करें परमेश्वर। परम है जो ईश्वर। हम किसकी बात करें? परमेश्वर का। ठीक है, जो ईश्वरों में परम, यानी कि जो ईश्वर परम है। ठीक है, ईश्वर बहुत सारे हैं। ठीक है, लोग जो है मतलब बहुत सारे ईश्वरों को मानते हैं।
उन ईश्वर में जो परम है, ठीक है, जो उत्तम है, ठीक, उसको हम कहते हैं परमेश्वर। तो ईश्वर क्या हो गया? ईश्वर जो है वह विशेष्य है, और इसकी विशेषता क्या है कि वो परम है। वो क्या है? परम है, वो सबसे उत्तम है, ठीक है। उसको बोलते हैं हम क्या? परमेश्वर। उसको क्या बोलते हैं हम? परमेश्वर कहते हैं। तो जिसका बाद वाला पद विशेष्य हो और पहला वाला पद जो है वह विशेषण हो, वह क्या होगा? कर्मधारय समास। ये चीज क्लियर हो गया? अब किसी को कोई दिक्कत नहीं होगी कर्मधारय समास पहचानने में। चलिए नेक्स्ट बात करें बहुब्रीहि समास की। किसकी? बहुब्रीहि समास का बात करें तो इसका कोई पद प्रधान नहीं होता। पहली बात ये है, ठीक है। जो बहुब्रीहि समास होता है, बहुब्रीहि समास का कोई भी पद जो है वह प्रधान नहीं होता है, ठीक है। आगे बात करें, इसका समस्त पद किसी अन्य पद की विशेषता होता है। इसका पूरा पद जो है मिल करके वह किसी दूसरे पद की विशेषता बताता है, वह किसी दूसरे का विशेषता बताता है, उसको हम कहते हैं बहुब्रीहि समास। हम उसको क्या बोलते हैं? बहुब्रीहि समास कहते हैं। जैसे देखे चंद्रशेखर, ठीक है, जिसके शेखर यानी कि सिर पर चंद्रमा है उसको हम कहते हैं चंद्रशेखर। लेकिन चंद्रशेखर का मतलब नहीं होता है जिसके सिर पर चंद्रमा है, इसका मतलब होता है महादेव। इसका मतलब क्या होता है? महादेव। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि चंद्र और शेखर ये दोनों मिलकर के बन रहा है कथी? चंद्रशेखर। क्या बन रहा है? चंद्रशेखर। लेकिन ये दोनों किसी और की, ये दोनों जो है किसी और की विशेषता बता रही है। किसकी विशेषता बता रही है? महादेव जी की। किसकी बता रही है?